नमस्ते भारत के होनहार भविष्य, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल KSRM 2.0 में आप सभी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप ये वीडियो बुनियादी गणित के अंतर्गत देख रहे हैं, जिसमें क्लास 7, 8, 9 और कंपटीशन इस सभी बच्चों के लिए ये बुनियादी गणित है। पहले तो वास्तव में बुनियादी गणित के बारे में मेरी राय यही थी कि 2 वीडियो है काफ़ी बन गया, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, बुनियादी गणित बड़ी अच्छी वीडियो है और जो सभी बच्चों के लिए बेसिक मैथ्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी बस फिर 2 और वीडियो इसमें बन गए 4, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि 1-2 वीडियो और बुनियादी गणित के ज़रूर बन सकते हैं। तो मैं 1-2 वीडियो और ज़रूर बनाऊँगा और निश्चित रूप से खासकर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि जी सर मेरा इतना सही हुआ, मेरा इतना बटे इतना आया, तो वाकई में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए, ये आपको पिछले क्लासेस में कुछ होमवर्क्स दिया गया था, आज हम इस होमवर्क्स को मिलाते हैं और आप में से हर एक स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, 7 प्रश्न दिया गया था, तो आप हमें बताएंगे कि आपके कितने 7 में 7 सही हुए या गलत हुए, क्योंकि कमेंट्स ही मेरी वीडियो बनाने का असली मोटिवेशन है। इस बात को मत भूलिएगा, भारत के होनहार भविष्य। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि अगर रूट के अंदर कोई भी चीज़ 2 गो सेम हो तो एक बाहर आ जाता है, तो ये दोनों मिल रहा है ना, गुना का चिन्ह होना चाहिए, तो ये दोनों मिल रहा है, एक बाहर आ गया। फिर इसी तरह से ये दोनों भी मिल रहा है तो एक बाहर आ गया, और ये बीच में गुना का चिन्ह है तो हमने गुना दे दिया। 2 दूनी कितना हो गया? 4। दिस इज योर आंसर। फिर से समझ लीजिए, 2 गो 2 था तो 1 2 बाहर आ गया, ये भी 2 गो 2 था तो 1 2 बाहर आ गया, और ये गुना का चिन्ह है तो गुना हमने दिया, और 2 दूनी कितना हो गया? 4। तो इसका आंसर आपका आएगा 4। अच्छा, अब इसमें देखिए, ये भी √2 और कहीं है √2, तो देखिए यहाँ पर है √2, दोनों मिल गया तो 2 गो मिल गया तो एक बाहर आ जाएगा। ये भी √3, ये भी √3 मिल रहा है, एक बाहर आ जाएगा। और चिन्ह क्या चीज का? गुना का। तो 2 3 कितना आंसर हो जाएगा? 6 इज योर आंसर। उम्मीद करते हैं कि दोनों प्रश्न आपके सही हुए होंगे, गलत भी हुए तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, जरा देखिए। इस 3 को हम पहले नंबर को नंबर से गुना करेंगे, कोई लफड़ा नहीं। रूट अपनी जगह, पहले नंबर को नंबर से गुना करेंगे। 3 तिया 9, लिख दिया हमने 9। अच्छी, ये भी √3 है, ये भी √3, तो दोनों एक जैसा है, 2 गो, तो इसलिए वो बाहर आ जाएगा। तो दोनों 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो 9 तिया कितना हो जाएगा? 27। फिर से समझिए, नंबर को नंबर से गुना किए, ठीक है, 3 तिया कितना हो गया? 9। अब रूट को फिर रूट से गुना किए, तो दोनों एक जैसा है तो एक बाहर आ गया, और 9 तिया कितना हो गया? 27। ठीक है, चलिए चौथा सवाल देखते हैं। फिर नंबर को नंबर से गुना करेंगे, तो 2 को किससे गुना करेंगे? पहले 5 से, तो 2 पंचे कितना हो गया? 10। अब ये दोनों चूंकि सेम है तो एक क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, तो बाहर कर दीजिए। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20 इज योर आंसर। राइट। चलो अब ये 5वां प्रश्न देखते हैं। फिर नंबर नंबर से गुना हो गया, 2 पंचे 10। अब यहाँ देखो, ये 2 है और ये 3 है, अलग अलग है, अलग अलग है, तो हम इसको बाहर तो करेंगे नहीं, तब बस गुना कर देंगे। 2 तिया 6, लेकिन किसके अंदर? रूट के अंदर। नहीं समझे? देखिए फिर से, नंबर को नंबर से गुना किए, 2 पंचे 10 हो गया। अब रूट को रूट से गुना किए, तो 2 तिया कितना हो गया? 6 हो गया, क्योंकि दोनों सेम रहता तब ना बाहर आता, नहीं सेम है तो भाई गुना करके छोड़ दिए। चलो छठा नंबर देखते हैं। 7 पचे, तो आप बोलेंगे सर 35 होता है ना। अब देखिए, ई भी अलग, ई भी अलग है, तो गुना कर दीजिए। 3 पचे 15, तो 35 √ 15। क्लियर है? अब देखिए ये वाला सवाल, आपको मैंने बताया था कि माथा पे माथा पे माथा कुछ भी रहे, यानी पावर पे पावर पे पावर, सब आपस में गुना हो जाता है। तो ई चारों आपस में गुना हो जाएगा, तो ई था 8/10। आज 6 गुना 0 गुना 4 गुना 999, तो आप जानते हैं। अच्छा, एक बार आपके लिए हम लिख देते, 6 गुने 4 0 गुने 4 गुना 999। तो आपको अच्छे से पता है,
जो जीरो है किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। और ये भी बताएं किसी भी संख्या पे पावर जीरो तो उसका मान क्या होगा, एक। तो दिस इज योर आंसर। तो मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स बताइए 7 में से आपके कितने उत्तर सही हुए। ये आपके पिछले क्लास के होमवर्क्स थे जिसको यहाँ पर अभी बताया गया। कमेंट्स में सबसे पहले भी वीडियो को रोकिए और पहले कमेंट्स करिए कि अपना नाम लिखिए और बताइए कि आपके कितने सही हुए, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक बड़े ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट के साथ। ये आपको अच्छे से दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर आज का हम लोग का एक टॉपिक है कि यहाँ पर हम एक सवाल लिखते हैं, निम्नलिखित को, हम आपको नीचे कुछ सवाल देंगे, को वैज्ञानिक संकेतन या संकेत ब्रैकेट में लिख देते हैं घातीय संकेत ब्रैकेट बंद में लिखें। ये प्रश्न है और पहला है 27.4, दूसरा है 1062.5, तीसरा है 0.09, चौथा है 0.009, पांचवा है 0.005, छठा है 0.0037, सातवां है 1065.7, आठवां है 4200, नौवां है 0.4035, दसवां है 1 पे 5 जीरो, 11वां प्रश्न 1534.356, 12वां प्रश्न है 23,487.625, 13वां प्रश्न है 1/1 पे 6 जीरो, 14वां प्रश्न है 2/1 पे 6 जीरो और आखिरी 15वां प्रश्न है 2/5 पे 5 जीरो। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अब हम इस सवाल को देखते हैं कैसे बनेगा। निश्चित रूप से इसमें से कुछ सवाल हम बनाएंगे और कुछ सवाल आपको घर से HW मिलेगा। तो रेडी हैं? बड़ा ही ये जानते हैं अच्छे स्टूडेंट को नहीं आता है, इंटर वाले को भी ये सवाल अच्छे से नहीं आता है, कंफ्यूज रहते कैसे हो गया, किस तरह से हो गया। लेकिन चूंकि ये बेसिक गणित है, याद रखिएगा बुनियादी गणित, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए हम पहला सवाल लिखते हैं 1 नंबर वाला 27.4। अब यहाँ पढ़िए क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, निम्नलिखित को वैज्ञानिक संकेत या घातीय संकेत में लिखिए। देखिए स्टूडेंट समझिए, नियम क्या कहता है वैज्ञानिक संकेत में कि दशमलव जो है ना आगे से पहला अंक के बाद होता है। ठीक है, आराम से धीरे धीरे समझेंगे। पहला बात क्या आप देखें, दशमलव सबसे इधर जो दाया में जो सबसे पहला अंक है इधर, तो इधर क्या है 2, इसके जस्ट बाद होना चाहिए दशमलव। ठीक है ना, ये होता है वैज्ञानिक संकेत। तो अब देखिए यहाँ ध्यान से समझिए, हमने क्या कहा 2.74, क्या कि हमने कहा ना कि दशमलव कहाँ होना चाहिए, एक अंक के बाद होना चाहिए। ये दशमलव उठ के किधर चला गया, यहाँ चला आया। देखिए अगर दशमलव आगे की ओर जाता है, ये क्या हो गया इधर आगे। अब जो समझिए, ठीक है ना, इधर आता है बायां तरफ का ये आता है तो वो प्लस माना जाएगा। तो ये दशमलव के घर इधर आया, एक घर, तो ये कहलाएगा 10 पे पावर 1। यही आपका आंसर हो गया वैज्ञानिक संकेत में। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट माथा नोचना शुरू कर देंगे, सर एकदम बाउंस कर गया। अरे रुको जरा भाई रुको, इतना जल्दी मत घबराओ। चलो दूसरा सवाल देखते हैं 1062.5। पहले बात बताओ, अभी हम क्या बोले, पहले दशमलव, दशमलव को जो सबसे शुरू में, तो सबसे शुरू में इसमें कौन है,
एक के बाद बैठाना, ये बात समझ में आया था ना, बैठाओ ना, 1.0625, यहाँ तक समझ में आया। अरे यहाँ दशमलव था, ये दशमलव को उठाए और यहाँ पे डाले पहला अंक के बाद, इतना क्लियर। अब गुना दीजिए, ये दशमलव इधर गया ना, के घर गया बताइए ना, कहिएगा सर 1 2 3, 3 घर गया, तो 10 पे पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? हाँ सर अब समझ में आया। एक और दीजिए ना सर, हम पहले बनाते हैं। अच्छा बनाइए ना, अपने मन से वो सवाल देते हैं। 97.43 ऐसा दी सर जी, रुके 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 बनाते हैं। देखिए अभी आपके क्या है कि दशमलव जो है ना कहीं रहे, उसको पहला अंक के बाद देना है, तो दिए सर 9 दशमलव, यहाँ सर देखिए दशमलव नहीं नहीं यहाँ नहीं देंगे, 9.743 के घर गया रे, यहाँ से यहाँ लाए, एक घर सर 10 पे पावर 1। बोलिए समझ में आया? बना कि नहीं बना? मज़ेदार है ना? एकदम मज़ेदार होना चाहिए। क्या अनस, बना कि नहीं बना? बिल्कुल, अल्तमस का भी बन गया, अनस का भी बन गया। चलिए, लेकिन भारती का नहीं बना, बुद्धू लड़की। तो अगर आपको अब समझ में आ गया तो आपका पहला HW है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। 3 होमवर्क रहा, यहाँ पे हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। एक बार देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को, यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है एकदम। ये दशमलव को कहाँ लाना है आपको पता है, इसमें भी दशमलव को कहाँ लाना है पता है, इसमें भी दशमलव को कहाँ लाना है पता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये 7 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर बनाइएगा। और हम आपको अभी बता दिए हैं 1 नंबर और 2 नंबर बता दिए, ठीक है। आइए अब 3 नंबर सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 0.09, ठीक है। हम आपको क्या बताएं, पहला अंक इन अंक है कि ई अंक है? सर 0 को हम अंक नहीं मानते। हाँ मानबो नहीं करिए कि पहला अंक 9 है, तो 9 के बाद आना चाहिए, तो यहाँ लिखे 9 दशमलव, यहाँ नहीं कुछ तो 0 दे दे। अरे बोलिए ना, दे दे। हाँ सर दे दीजिए, कोई बात नहीं। तो दे दिए, फिर से देखिए, पहला अंक के बाद दशमलव दे दिए 9 के बाद। अब गुना, ये दशमलव इस बार इधर गया है, इस तरफ गया है ना, कहिए तो पीछे गया इधर। इधर अगर जाएगा तो पावर जो है माइनस में होगा, याद रखिएगा। इतने को याद रखिए ना। तो के घर इधर गया तो कहेगा सर 1 2 घर गया, तो यहाँ लिखे 10 पे पावर -2। ये आपका उत्तर हो गया। सर ये तो बड़ा मज़ेदार है, फलक सोच रही है ना। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। हाँ सर दीजिए ना, अच्छा लग रहा है। तो चलो दे रहे हैं, काहे घबराते हो। 6 नंबर हम बनाते हैं, 0.0037। हाँ सर रुकिए रुकिए, हम बता रहे हैं 1 मिनट सर। ई दशमलव पहले आएगा सर, पहला अंक 3 है, इसके बाद आएगा, यानी 3 दशमलव सर, इसके बाद 7 है तो 7 दे देते हैं। अरे यहाँ नहीं कुछ था तब ना 0 दिए, पर इसमें है तो हम देंगे। अब बताओ, ई दशमलव यहाँ से 3 के पास ना आया तो के घर हुआ 1 2 3 4, तो चूंकि पीछे गया है तो माइनस में होगा, 10 पे पावर -4। बोलिए समझ आ गया? कोई दिक्कत हुआ हमको बोल दीजिए। नहीं सर बड़ा मज़ा आया ना। अरे गुप्ता सर पढ़ाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा तो क्या सजा आएगा जी? कैसे आप लोग भी बात करते हैं। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा वापस सवाल पे आते हैं। आपको 3 नंबर हम बता दिए, 6 नंबर बता दिए। तो अगला आपका जो होमवर्क रहा, 4 नंबर आपको बनाना है बिल्कुल इसी तर्ज पे, 5 नंबर बनाना है इसी तर्ज पे, और 9 नंबर बनाना है इसी तर्ज पे। चलो ये हो गया। सर मज़ा आ गया, लेकिन सच में सच कहिए, जो भी इसका बनाना है कमेंट्स में कमेंट भी करना है। कमेंट्स करिए, कमेंट्स में कंजूसी नहीं। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, एक एक चीज़ बता रहे हैं, आप कमेंट्स में थोड़ा सा मेहनत नहीं कर सकते हैं? बोलिए ना। हाँ तो ज़रूर करिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ सर बताइए, बड़ा अच्छा लगा जान के। अच्छा ठीक है, हम अपने मन से वो नॉर्मल नंबर देते हैं 154, और इसको कहते हैं
बदलिए आप। अब देखिए ध्यान से, इसमें कहीं अभी दशमलव न है, न है भाई, हाँ सर न है, तो आपको दशमलव देना पड़ेगा। तो हाँ देना तो सर पड़ेगा, तो कहाँ दीजिएगा बोलिए। तो एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ तो कहाँ कमेंट्स, सॉरी कमेंट्स कहते, कहाँ डेसिमल देना पड़ेगा, एक के बाद सर देना पड़ेगा, 1.54। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आपको? नहीं सर, वो तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब बताइए, दशमलव जो है ई के घर के बाद पड़ा, तो सर जी एक घर के बाद पड़ा, पड़ा ना एक घर के बाद, तो नहीं इसको ऐसे समझिए, थोड़ा सा हम बताने में यहाँ टूटी कर गए। दशमलव यहाँ पड़ा, इस दशमलव के बाद ये टोटल के गो अंक है, सर जी 2 गो अंक है, यहाँ लिख दीजिए 10 पे पावर 2। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। सर ये बाउंस कर गया, अरे रुकिए ना, बाउंस कर गया। अपने मन से मेरे को सवाल देते हैं, जैसे दिए 4900। हाँ सर मजा आया, इस सवाल को बताइए तो कैसे होगा। तो पहले दशमलव कहाँ देंगे सर, पहला अंक बाद, ये तो बड़ा मजेदार है, 4.9 और फिर उसके बाद डबल जीरो। नहीं नहीं दे सकते भाई साहब, यही चीज रोके, इसलिए तो सवाल नया नया थोड़ा मिल रहा है। उसके बाद ये जीरो है ना, ये जीरो को भी रुकिए आराम से हम समझा रहे हैं। तो देखिए पहले आप यहाँ देखिए, ई 0.4 के बाद पड़ा, हाँ जी सर पड़ गया। दशमलव के बाद टोटल के गो अंक बच गया था इसमें, सर 3 गो बच गया था, बच गया था ना 3 गो, हाँ सर 3 गो बच गया था। तो चूंकि दशमलव के बाद इधर जीरो का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए यहाँ लिखना है 10 पे पावर 3 आंसर। सर नहीं समझे, अच्छा रुकिए देखो सवाल को, पहले दशमलव यहाँ दिए हैं 4.9 दिए, अभी के गो जीरो है, 2 जीरो, लिख दो 2 जीरो, कोई दिक्कत? अरे कुछ नहीं किया, दशमलव पहला अंक के बाद बैठा दिए ना, हाँ सर बैठा दिए। दशमलव के बाद के गो अंक बचा सर, 3 गो, तो 3 दे दिए ना, हो गया आंसर। तो सर ई क्या, ई क्या? अरे भाई दशमलव के बाद अंत में जीरो दो कि नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सच में सर। अरे हाँ ये सबको आगे सिखाएंगे, अभी सिर्फ मोटा मोटी सीखो। सर तनी वो ना खोच पोच हो गया, होच पोच टाइप का हो गया, 1 2 गो और बताइए ना। अरे देखो हम एगो बढ़िया वाला सवाल लिए, ई जैसे लिए। अच्छा बताओ तुम इसको क्या करोगे? तो सर पहले दशमलव तो 7 के बाद देंगे, दे दिया। अब यहाँ जैसे दशमलव पड़ा, इसके बाद के गो अंक है सर, 3 गो, तो 10 पे पावर क्या दोगे 3, हो गया आंसर। हाँ सर अबरी बुझ गए, बुझ गए। एक आखिरी सवाल, जैसे हम दिए ये वाला सवाल, तो इसको कैसे बनाएगा? तो पहले 1 के बाद दशमलव दीजिएगा, 1.0, के गो जीरो है 4 जीरो, तुम 4 जीरो दो कि 1 जीरो दो, हम बोल दिए दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 1 के हम जीरो देते हैं, तुम्हारा मन है 4 जीरो देने का, दे दो। आप बताओ दशमलव के बाद टोटल के गो अंक है सर जी 4 गो, यहाँ पे 10 पे पावर 4 देना है। हाँ सर जी अबरी समझ में आ गया, बढ़िया से आन गया। तब अगर आ गया आप यहाँ पे ऊपर में देखिए सवालों को, और सवाल में आपको बनाना है प्रश्न संख्या 10 और प्रश्न संख्या 8, ये 2 को बनाना है आपको होमवर्क में। अगला प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 10, ये 2 गो हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक हो गया। अब हमारा 3 प्रश्न और बचा है। देखिए हम मेन टाइप बता रहे हैं, अभी तक कहिए तो 3 टाइप मोटा मोटी बताएं। अब एक आखिरी टाइप है बटे वाला, ये सीख लेते हैं और फिर उसके बाद आप खुद से अपना घर में बनाइएगा। हाँ सर बना लेंगे। देखिए हम एक प्रश्न लेते हैं, 5/100। हाँ सर ठीक है, मंजूर है, अच्छा लगा सवाल। देखिए अब इसको कैसे बनाना है, आपको दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। पहले एक काम करते हैं, तनी वो इसको लंबा से समझाते हैं। 5 के गो जीरो है, तो सर जी 2 गो है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 पे पावर 2। हाँ सर लिख दीजिए। अब देखिए कुछ नहीं, 5 है, 5 के बाद दशमलव दे दीजिए 0, दशमलव पर 0 दे सकते हैं। अभी नीचे है, ऊपर भेजते हैं ना, तो याद रखिए कोई चीज़ नीचे में रहेगा ऊपर जाएगा, तो जो पावर है अगर प्लस है तो ऊपर जाके हो जाता है माइनस। यही आपका आंसर हो गया। तनी को बूझे तनी को फंसे, रुको 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 ना, हम जैसे वो सवाल दिए 39/, ऐसे ना दिए, ठीक है, दिख रहा है ना अच्छे से, एकदम आपको दिख रहा होगा। अच्छा अब देखिए
इसको कैसे बनाएंगे? 39 बटे, पहले तो आराम से देखिए, 39 बटे इक्के गो जीरो है तो सर जी 4 गो जीरो है दिए। अब देखिए दशमलव पड़ेगा इसमें, अब देखिए इसको हम कैसे बना रहे हैं, 3.9 दशमलव दिए तो दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ तो पहले तो 10 पावर 1 देंगे। समझ में आया? अरे कुछ नहीं, अभी इसको भूल जाओ। तो इसमें 0.3 के बाद दिए ना, तो दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 पावर 1 दिए। अब देखो ये नीचे में प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा सर? माइनस हो जाएगा, होगा ना? हो गया, आंसर रेडी, 3.9 हो गया। आपको बताया गया था नीचे वाला सेम रहे तो इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। एक में से 4 जाएगा तो कितना होगा सर जी? -3 होगा। तो यही आपका आंसर हो गया, समझे? चलिए हम आपका 13वां 14वां 15वां हम ही सॉल्व कर देते, काहे ला आपसे हम मेहनत करवाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 13 की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 13 जो कि आपका 1 बटे टोटल 6 गो जीरो है। वीडियो रोकिए तो पहले बनाइए तब मिलाइएगा, ठीक है? चलिए अब हम बनाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे टोटल 6 गो है तो 10 पे पावर 6, बस कुछ नहीं। 1 है तो 1 के बाद तो 1.0 लिख ही सकते हैं। और गुना 10 पे पावर 6 नीचे था तो ऊपर जाएगा माइनस में, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न हम लोग बनाते हैं। 2 बटे इस बार भी 6 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 2 बटे 10 पे पावर क्या लिखे 6, फिर 2 के बाद दशमलव दे दिए, इधर जीरो दे दिए, नीचे था तो ऊपर जाएगा माइनस में तो 10 पे पावर -6। अब आखिरी सवाल 15वां देखते हैं। सर जी इतना हल्का था तो काहे आप बताएं, हम खुद से बना लेते हैं। अच्छा बना दिए तो क्या दिक्कत है। चलिए ये सवाल है वो बढ़िया वाला है। हाँ सर जी सच्चे में? हाँ रे बुद्धू सच में ही बढ़िया सवाल है। देखो कैसे, पहले तो इसको हम ऐसे लिखे 2 बटे 5 गुने, ये टोटल के गो जीरो है 5 गो, हम जीरो को एक साइड कर दिए, ठीक ना? अब देखो ये हो गया 2 बटे 5, आई 10 पे पावर 5 हो गया। तो पहले 5 को 2 से भाग दिए है, देखो तुम्हारे सामने रफ में भागा दिए, नहीं खाएगा दशमलव दिए 0, 5 चौक 20 कट गया। ये कितना आ गया? 0.4 गुने, आई नीचे था तो ऊपर जाएगा माइनस में, हो गया। अब देखो हम क्या बोले, दशमलव इधर रहना चाहिए, नहीं कि पहले ये दशमलव इधर आएगा तो 4.0 गुना, अच्छा ये दशमलव इधर भागा है पीछे, तो पीछे में बोले थे एक घर क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। आई पहले से 5 माइनस थे वे क्या? अरे रुको देखो भागा दिए ना, इतना आया, नीचे था तो ऊपर भेज दिए, ठीक। ये दशमलव को ई घर पे लाए, इधर गया, इधर जाने पर क्या आपको हम बताए थे, एक घर इधर गया तो एक माइनस में आएगा, आगे बढ़ेगा तो प्लस में, बताए थे ना, बस वही चीज तो हो तो गया। 4.0, ये दोनों नीचे नीचे मिल रहा है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे, ई भी माइनस तो जोड़ देंगे तो 5 1 कितना 6, यही क्या हो गया? आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि घातांकीय संकेत जो वैज्ञानिक वाला है आपको सच में समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को बना चुके हैं। तो आपका HW प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको अच्छे से स्क्रीन पे दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7, 11, 12, 4, 5, 9 और 8, 10, यानी टोटल 8 प्रश्न आपको HW दिया गया है। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप बनाइए और हम इसको अगले वीडियो में मिलाएंगे। अब हम एक छोटा सा बड़ा ही लेकिन बुनियादी बात जो कि आप लोग को बताने जा रहे हैं और जो कि है आपको अच्छे से याद है वैसे कई सारे स्टूडेंट को, प्राकृतिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं स्टूडेंट? बस कुछ नहीं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो यही 1 से लेके सभी संख्या क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या,
ठीक है। और पूछ नहीं एकदम प्राकृतिक संख्या किसको, गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या। याद रखिएगा कि प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित करते हैं, एन से सूचित करते हैं, ठीक है ना। चलो अगला एक वर्ड आता है पूर्ण संख्या, अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो कुछ नहीं, यही जो गिनती की संख्या था ना स्टूडेंट, इसी गिनती की संख्या में हम लोग जीरो को भी शामिल कर दें, इसी को कहते हैं पूर्ण संख्या। याद नहीं हुआ, अरे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या में किसको मिलाती है, जीरो को, शून्य को, वही पूर्ण संख्या कहलाएगा। इसको सूचित करते हैं किससे, डब्ल्यू से। अगला पूर्णांक संख्या, आज का ही आखिरी है, ज़्यादा भी नहीं पढ़ना चाहिए, उतने पढ़िए जितना पचा सकिए। INTEGERS, इंटीजर्स नंबर। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, देखिए गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या में जीरो मिलाती है तो पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्णांक कहता है गिनती की संख्या जीरो और माइनस की संख्या, -1, -2, -3 यानी ऋणात्मक, इसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या। गिनती की संख्या जीरो और माइनस को पूर्णांक कहते हैं और इसको सूचित करते हैं जेड से। याद हुआ, गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या में जीरो मिलाती है पूर्ण संख्या, और गिनती की संख्या जीरो और माइनस को क्या कहेंगे, पूर्णांक। अच्छा छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बताओ 17 कैसी संख्या है, प्राकृतिक है, पूर्ण है, पूर्णांक है, कैसा है बताइए। तो ये डगमग डगमग डोल रहा है, तो 17 किस में कौन आएगा, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक कौन होगा। तो आप कहेंगे 17 एक गिनती की संख्या है, गिनती की संख्या प्राकृतिक भी होती है, गिनती की संख्या पूर्ण भी होती है और गिनती की संख्या पूर्णांक भी होती है। तो 17 तीनों है, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक। अच्छा जीरो कैसी संख्या है, तो जीरो सिर्फ किस में आता है, पूर्ण में आता है और पूर्णांक में आता है। तो जीरो पूर्ण और पूर्णांक दोनों है। अब -5 कैसी संख्या है, तो